जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव सत्संग आए हैं और सत्संग मैं अपने साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी का आशीर्वाद इतना प्यारा बना हुआ हमारे ऊपर कि इतने अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं संगत जी कि हमारा दिल खुश हो जाता है और हमें गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि गुरु जी ने माध्यम बनाया टेलीपैनिक के थ्रू। क्योंकि कई संगत जो है वो बड़े मंदिर नहीं जा सकती, कोई दूर बैठा, कोई न्यूयॉर्क, कोई मतलब जगह जगह वैसे तो गुरु जी के मंदिर और गुरु जी के दरबार बन रहे हैं, आश्रम भी बन रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी ने हमसे बात करने के लिए एक रास्ता निकाला है। तो सत्संग को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। मैं गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ इस टाइम और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही कहूँगी और जितना जितना मुझे गुरु जी कहेंगे मैं वही ही उन शब्दों का उच्चारण करूँगी। और सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा सत्संग ये है कि कल मैं रात को सत्संग सोते हुए सुन रही थी। तो जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो रात को मुझे सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाती है और जब लेकिन फिर भी मुझे शब्दों को सुनती रहती हूँ। तो फिर जैसे मैं रात मुझे सत्संग में सुनाया गया था कि जो उन्हें एक बीमारी थी, तो जैसे मुझे खांसी का धसका होता है, गुरुजी जैसे कहते हैं कि भाई मैंने तेरी कितनी बड़ी बीमारी है तेरे शरीर पे आने वाली थी, जो मैंने इन्फेक्शन के रूप में काट दी है, तेरे लंग्स में पानी भरा हुआ है, जो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती थी मुझे, और गुरुजी ने कोई इन्फेक्शन के रूप में दी है। लेकिन वो सत्संग जो सुनाया था उनमें वो कहती कि नीमोलाइजर लेते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं और बीपी की मशीन, ये सब चीज़ें। तो कमरे में मेरे नीमोलाइजर की मशीन रखी हुई थी और उसके वायर वगैरह और जो मास्क वगैरह होता है वो सब चीज़ रखा हुआ था, एक्स्ट्रा था वो। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें थी, मतलब जैसे हम वायर ख़राब हो जाती हैं तो ले आते हैं, क्योंकि हमारा मेडिकल लाइन से संबंधित मेरे जेठ जी का काम है। तो हमें एक काफ़ी टाइम साल पहले वो मंगवाया था। नीचे भी जिस बच्चे छोटे थे तब की थी वो मशीन वगैरह। तो मैंने कहा कि अच्छा, जब गुरु जी कहते हैं ना सत्संग ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जब वो किसी बीमारी का जिक्र करते हैं उससे संबंधित जो भी हमारे घर में सामान होता है, जैसे कि अब मान लो नीमोलाइजर, वेंटिलेटर, इस तरह की चीज़ें जो शब्द आए थे गुरु जी ने मुझे सुनाए, बीपी की मशीन, ये सब चीज़ें। तो मैंने कहा हाँ, मेरे कमरे में बेडरूम में रखी है, जो एक ख़राब है बीपी की मशीन और जो नीमोलाइजर का सामान है, मशीन है, वो रखी है। तो मैंने सोते सोते ध्यान करते करते ऐसे मैं सो गई। और गुरुजी, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं सुबह उठते ही ये सामान गुरुजी आपने ही निकलवाना। मैं ऐसे सोई। जब मैं सुबह उठी तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी जो रात को मैंने सत्संग सुना था वो कहीं निकल ना जाए तो प्लीज़ मुझे एक बार दोबारा सुनाना। तो गुरुजी ने आज मुझे वो दोबारा फिर से सुनवाया और सच में ही जब मैंने कमरे में से गत्ते की पेटी हमारी, वो उसमें ना वो मिक्सर की, जूसर मिक्सर की पेटी थी वो हमारी, और उसमें वो एक्स्ट्रा सामान सब रखा हुआ था, क्योंकि मशीन तो हमने किचन में यूज़ कर ली थी, सामान निकाले था। तो उसमें जब मैंने उसकी नीमोलाइजर की मशीन की जो वायर वगैरह निकाली, आप संगत जी यकीन नहीं करोगे, मैं हैरान हो गई। एक के अंदर ब्लड जैसा, एक वायर में ब्लड था वाकई। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया तो कह रहे नहीं नहीं, ये तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं है। मैंने कहा नहीं, देखो इसमें ब्लड है, ये आया तो आया कहाँ से। और काफ़ी सारी वायर थी उसमें, जो सही थी सिर्फ हमने वो रखी जो मशीन के साथ अटैच थी बस, और बाकी फिर हस्बैंड ने खुद ही बोला कि इसको हटा दे, इसको फेंक दे, ये भी फेंक दे, वो भी फेंक दे। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, क्योंकि गुरुजी बहुत दिनों से ऑपरेशन के जैसे सत्संग सुनवा रहे हैं ना, क्योंकि अब बड़े भैया का डॉक्टर जो हैं वो उनका एक हॉस्पिटल है कीमोथेरेपी से रिलेटेड। तो वहाँ पर वो जब सामान होता है, जैसे घर में ज़रूरत पड़ती है तो भेज देते हैं। अब इनको ब्लड सैंपल भी निकालना होता है, जैसे सैंपल, वो सिरिंज वगैरह भी रखी हुई हैं, बस अब दो चार चीज़ें वो हैं। तो आज मेरे अंकल जी ने बड़े भैया को बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि भैया मैं सामान ये आपको भिजवा दूंगा। तो बड़े, मैं तो शुक्राना गुरुजी, ये चीज़ घर से निकल जाती है, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, तो इन दवाइयों को बाहर फेंक दे, निकाल दे। मतलब मैं तो बहुत मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से करते करते तो बेडरूम में से ड्राइंग रूम में तक आ गई हैं गुरुपा। अब आप ही इन सब दवाइयों को बाहर निकलवाना, क्योंकि मैं कहूँगी तो हस्बैंड गुस्सा करते हैं। गुरुपा प्लीज़ प्लीज़ ये दवाइयाँ भी सारी ख़त्म हो जाएँ घर से, बस सब चली जाएँ। तो उसके लिए भी देखिए संगत जी, कितने टाइम से, कितने सालों से वो जो न्यूबलाइजर की मशीन के जो पार्ट्स की जो वायर वगैरह होती हैं, मांस के साथ अटैच होती हैं, वो पता नहीं। और देखो सफाई भी कर रहे हैं, आंखों पे कहते हैं ना, ये जो ब्लैक मैजिक होता है ना,
ऊपरी हवाएं जो हम जादू टोना करता है लोग बाग, हमारी आंखों के समान आगे है और दिखता नहीं है। ये तो जब से गुरुजी आए ना, एक एक चीज़ ऐसे बता रहे हैं कि भाई गुरुजी उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, कोटि कोटि शुक्राना महादेव आपका। तो गुरुजी ने एक सत्संग मुझे और सुनवाया कि तेरी किचन से नेगेटिविटी आ रही है। तो गुरुजी जब मैंने सुना, मैंने क्या नेगेटिविटी आ रही, तो मैंने क्या कैसी नेगेटिविटी आ सकती है, अभी तो मैं सफाई करके हटी हूँ। लेकिन फिर मैंने सुबह मैंने कहा गुरुजी आपने ही किचन की सफाई करानी है, जो भी कुछ हो। तो मैंने फिर से सारी सफाई करी और उसमें से जो भी थोड़ा बहुत और अकड़म बकड़म, मतलब एक तो वो था कि जैसे कि सॉरी संगत जी, बच्चे पीछे से शोर कर रहे हैं। तो गुरुजी में शुक्राना गुरुजी मैं संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि किचन में से, सॉरी संगत जी मेरा सत्संग बीच में रुक गया था, बच्चे परेशान कर रहे थे। गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो संगत जी मैंने किचन की सफाई करी, उसमें से सूखे फूल, जैसे हम पूजा करते हैं तो जैसे पूजा कर बत्ती वगैरह और फूल वगैरह ना, मैंने किचन में एक पन्नी बना रखी है, उस पर रख लेती थी। तो गुरुजी ने जैसे बताया कि सूखे फूल वगैरह पौधों में डाल दो, क्यारी में डाल दो या बहा दो, तो मैंने वो भी हटा दिए थे। और थोड़ी बहुत जो एक आधा सामान मैंने खोल के देखा तो उसमें एक ऑरेंज कलर का सा रंग निकला, जो मुझे समझ में नहीं आया, या फिर मेरे हाथ के रखा हुआ होगा। और गुलाल वगैरह थे थोड़े बहुत, और एक जो बच्चों के जैसे सुहागा और अजीनोमोटो होता है, या फिर ऐसा कुछ चीज़ें जो पौधों में डलता है, शायद वो हरा करने के लिए, एक तो वो था। और क्या बोलते हैं दो दो ये, और बड़ी हेड सुहागा, जो बच्चों को यूज़ करते हैं ना, छोटे बच्चे को यूज़ करते हैं बड़ी हेड सुहागा वगैरह, वो बहुत टाइम से रखा हुआ था, बहुत सालों से। और मेरे को बस बार बार मैं रखती, उठा देती, बार बार रखती फिर हटाती। बाप गुरुजी ने मतलब क्या, मैंने हटा ही दो इन्हें। फिर मैंने सब निकाला और एक तेल बना रखा था मैंने, जिसमें रतन जोत मिला हुआ था, काफ़ी टाइम का था, यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया, उस तेल को भी। और जितना भी मतलब सारी सफाई फिर से साफ़ करती, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं नेगेटिविटी आ रही रसोई से, और गूगल लुभान की धुनी थे। तो मैंने अभी भी गूगल लुभान की धुनी भी दी है गुरुजी। तो गुरुजी आपने जो मुझे बताया उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। आप हाथ पकड़ के किस तरह से काम करवाते। एक मेरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि जैसे मैसेज दे रहे थे गुरुजी कि बेटे पे भारी है, बेटे पे कष्ट आने वाला है, उसका ध्यान रखो। तो जैसे मैं सुबह उठी तो बेटे ने बताया कि मम्मी आज जब मैं रात को सुबह उठा था टॉयलेट के लिए, तो मेरा पैर फिसल गया था, मैं बाथरूम में गिर गया था और मेरा सिर जो है टाइल्स पे लगने से बच गया। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपने बेटे की रक्षा करी। तो मैंने बेटे से कहा बेटा तेरे को गुरुजी ने बचाया था। तो गुरुजी उसके लिए अंतम अंतम शुक्राना मेरे महादेव, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में गुरुजी। मैं अपना सत्संग संगत जी एक और जब गुरुजी कहेंगे मैं सब शेयर करूँगी शुक्राना सत्संग। और मैं गुरुजी का मन जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक शुक्राना सत्संग ये है, गुरुजी ने मुझे बताया रात ही जब मैंने सत्संग सुन रही थी उसमें बताया था कि जो मतलब जैसे मेरे पापा भी नहीं हैं, उनकी फ़ोटो मेरे पर्स में रखी थी, तो वो कह रहे थे कि बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने, और मेरी सबसे बड़ी सिस्टर भी नहीं है, वो भी काफ़ी टाइम हो गया अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी भी फ़ोटो थी हमारी फ़ोटो के साथ रखी हुई थी, जब वैष्णो देवी वगैरह गए थे तब की फ़ोटो थी वो, मैंने वो भी हटाई बेडरूम में से। और जो मेरी एल्बम में फ़ोटो में है सबकी, तो मैंने वो एल्बम भी दीवान है जहाँ पर मैं पूजा का कमरा है मेरा, उस दीवान में रखी थी मेरी एल्बम, तो मैंने वो एल्बम भी बाहर निकाल दी है। तो गुरुजी कहते कि ये जो फ़ोटो में है इन्हें पानी में बहानी है। मुझे तो अभी तक यही समझ में आया जो गुरुजी ने मुझे बताया। बाकी गुरुजी से मैं दोबारा पूछूंगी, गुरुजी आप मुझे दोबारा बताओ कि इन जो हमारे घर के सदस्य अब नहीं रहे हैं उन फोटोओं का क्या करना है, पानी में बहाना है, कैसे करना है। मैंने एल्बम तो बाहर निकाली है, दीदी की फ़ोटो भी निकाल दी है, और अब अपने पापा की भी निकाल दी है, मेरे ससुर भी नहीं है। तो गुरुबा आप मुझे बताएं इन फोटोओं को अब पानी में बहाना है या कैसे करना है, क्योंकि मेरे अंकल वो जो हस्बैंड हैं बड़ी मुश्किल से मानेंगे। गुरुबा आप ही इनको समझाना, आपने ही ये वाला काम करवाना है गुरुपा, जैसे आप सारे काम करवाते आ रहे हो। गुरुबा मैं तो अब भी कहती हूँ गुरुजी, और भी कहीं भी घर में आप कुछ भी ऐसा कुछ लगता हो कि हमें नेगेटिविटी दे रहा है या नुकसान दे रहा है, तो आप मेरा मार्गदर्शन करें और मेरा हाथ पकड़ के वो सारा काम करवाएं गुरुजी, वो सब निकलवाएं। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि अपने मेन गेट पर एक तुलसी का पौधा रखो। बालकनी में तो रखे थे, मैंने एक छोटा सा पौधा
है जो अभी गुरुजी की कृपा से ही सारे पौधे मेरे बहुत अच्छे हुए हैं। मेरे क्या, गुरुपा का ही घर है, गुरुपा की ही रसोई है, गुरुपा ही का ही सब कुछ है। बगिया भी गुरुपा की है। गुरुपा का जब से गुरुपा जो है, क्योंकि उससे पहले मेरी सारी तुलसी बिल्कुल सूख के ख़त्म हो गई थी और बेलपत्री का पौधा भी नहीं बढ़ रहा था और मनी प्लांट भी ठीक से नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने कहा है कि अपना गार्डन चेक करो, क्यारी चेक करो। अब मैं अपने गमले चेक करूँगी, उसमें भी कुछ है, गुरुजी कह रहे हैं नेगेटिविटी आ रही है उसमें से, गमलों में से, तो मैं वो भी चेक करूँगी। लेकिन जब से गुरुजी का जल प्रसाद मैंने उसमें, जैसे हम गुरुजी का स्वरूप साफ़ करते हैं गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े, तो गीले कपड़े का जल जो गुरुजी के स्वरूप से टच हो जाता है और वो जल गुरुजी का ब्लेस हो जाता है। तो वो मैंने सत्संग में सुना था कि वो जल भी आप अगर पौधों में डालोगे तो पौधे हरे भरे, तो सब गुरु, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरी तुलसा भी इतनी हो गई हैं, पौधे हरे भरे हो गए हैं, शमी का पौधा भी बढ़ रहा है, बेलपत्री के पौधे भी बढ़ गए हैं, नए अंकुर जो बीज बोए थे वो भी फूट के बड़े हो रहे हैं पौधे। तो गुरु जी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी और जो मुझे गुरु जी याद दिलाते रहेंगे, याद तो मुझे बहुत सारे दिला रहे हैं। जैसे गुरु जी ने मुझे 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग भी दी है, सच में गाड़ी में मुझे दिखाया है, 9 की भी दी है, 3 की भी दी है, 4 की भी दी है, रोटी पे भी ओम के दर्शन दिए हैं, नंबर भी दिए हैं, 7 नंबर, 5 नंबर। और तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी कहते हैं मैंने तेरे जोड़ी को ब्लेस कर दिया है, तेरे पति और तुझे, और तो अपने पति को बड़ी जल्दी साथ लेकर आ बड़े मंदिर, मुझे दोनों को मतलब परिवार को लेके आओ, ब्लेस करना है। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जब आप अपनी बच्ची को, और जब भी आप बुलाना चाहेंगे, बच्ची आपके पास ज़रूर आएगी, गुरुपा आपकी बेटी ज़रूर आएगी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरुजी कहते हैं ये जो मैंने तुझे रहमत दे रखी है, सेवादार तरसते हैं, तू बड़ी नसीब वाली है कमलिए, मेरे नाम दी बरकत तेरे घर में है, जा मैंने तेरी रसोई ब्लेस कर दिया है। मुझे याद नहीं आ रहा, अभी गुरुजी ने यही कहा था। हाँ, घर भी मेरे नाम दी, तेरे घर विच मेरे नाम दी बरकत है और अन्नपूर्णा का वास, स्वयं अन्नपूर्णा तेरी रसोई में रहेंगी। तो गुरुजी ने हाँ ये मैसेज दिया था भी मुझे। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जैसे शिवलिंग पे जल चढ़ा के लाओ, अपने घर पे छिड़को। मैंने कहा पति तो ला ही रहे हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं जैसे कुछ काम ऐसे हैं, गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मतलब जो कुछ काम हमें करने होंगे खुद ही करने होंगे। तो गुरुजी ने और बहुत जैसे गुरुजी कहते हैं कि बताया गुरुजी ने कि डॉगी को भी रोटी ज़रूर खिलानी है। जैसे आप गऊ की निकालते हो तो एक रोटी डॉगी के लिए भी खिलानी है। मेरे हाथ से तो बड़ी मुश्किल से खाते हैं गुरुजी, ये बच्चों के और इनके हाथ से तो खा लेते हैं। तो गुरुजी मैं कोशिश करूँगी दूध में भिगो के रोटी खिलाऊँ डॉगी को। तो वो भी आपने गुरुजी शुरू करवाओ मेरा वो, जिससे कि कहते हैं पशु पक्षी सबकी करो देखो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। तो गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत ही प्यारे सत्संग है। एक सत्संग और आंटी जी का बहुत ही पॉजिटिव सत्संग है। सत्संग को एंड तक जरूर सुने और एक कमेंट जरूर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और शुक्राना सत्संग करने का मेरे को आदेश आया गुरु जी की तरफ से, तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने में यदि मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी आप और संगत जी मुझे आप क्षमा करना। सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 1 जुलाई 2024 का सत्संग है। उस दिन सोमवार था। मेरे को मेरे अंकल कहते हैं कि चलो आज बड़े मंदिर चलें। मैंने कहा चलते हैं। हम फटाफट तैयार होके जाने लगे। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो, हमारे अंग संग सहाय रहना। और गुरुजी आज आप मेरे को तितली, कबूतर, सफ़ेद कबूतर और मोर के किसी भी रूप में दर्शन देना। सत्संग जी हम जा रहे थे जिस जगह पे हमेशा कबूतर होते हैं, वहाँ एक भी कबूतर नहीं था उस दिन। मैं आगे गई, आगे जाते हुए रास्ते में कई जगह पे गुरुजी के नाम से
गाड़ियाँ आगे मिली, दर्शन हुए, ब्लेस किया गुरु जी ने हमारे को और हम लोग बड़े मंदिर पहुँच गए। बड़ी मंदिर पहुँचने पे मेरे अंकल का पार्किंग में चले गए और मैं ब्लेसिंग लेने के लिए चली गई। मैंने अंकल को बोला कि अंकल हमारे को गाड़ी में लगाने के लिए गुरु जी का स्टिकर चाहिए। अंकल ने मुझे बोला आप गाड़ी चलाते हैं? मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं चलाती, अंकल चलाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है अंकल आएंगे तो अंकल ही लेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं अंकल कहाँ हैं? मैंने कहा अंकल पार्किंग में। मैं 1 मिनट के लिए खड़ी होगी, फिर अंकल ने फिर मुझे अपने आप ही कहा कि चलो जाओ आप जाके ले लो और उनको बोल देना कि अंकल पार्किंग में है। और वहाँ से मुझे गुरु जी का गाड़ी पे लगाने वाला स्टिकर मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हम लोग मंदिर में गए। मंदिर में डिवाइन दरबार सजा हुआ था, वहाँ हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए और लंगर प्रसाद भी मिला। लंगर प्रसाद लेकर जब हम आ रहे थे तो हमें जल प्रसाद की बोतल मिली। जल प्रसाद की बोतल एक मिलने के बाद मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे एक जल की बोतल और दे दीजिए। अंकल ने मेरे को बोला ले पुत्र। मैंने बाद में देखा तो संगत जी वो अंकल ने वाइट कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था, लंबे, और सर पे बाल भी बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल गुरु जी की आवाज़ में बोले ले पुत्र। मैं सच में बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि मैंने कहा गुरु जी इनके रूप में गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वहाँ से आते हुए फिर मैंने जल प्रसाद की बोतल भरवाई और बहुत अच्छे से दर्शन करके हम लोग अपने घर में आने लगे। तो रास्ते में जिस जगह पे एक भी कबूतर नहीं था उस जगह पे मेरे को एक वाइट कबूतर के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और रास्ते में गुरु जी की गाड़ियाँ भी मिली। उसके बाद उस दिन मुझे रात को मैंने मोबाइल चलाया तो उसमें मेरे को मोर के दर्शन हुए, नाचते हुए मोर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी मेरे को भी आपके जन्मदिवस पे कहीं सत्संग में जाने का अवसर मिले तो आपकी बहुत कृपा होगी। और गुरु जी ने मेरी अरदास सुनी और मेरे को 7 जुलाई को हमारे यहीं पे घर के पास ही बड़ा डिवाइन सत्संग था। मैं वहाँ गई और मुझे घर में किसी ने भी नहीं रोका उस दिन जाने से के लिए। मैं उस दिन गई, वहाँ पे मेरे को बहुत ही मज़ा आया। बहुत ही अच्छा सत्संग, बहुत ही डिवाइन सत्संग, बहुत ही अच्छे से भी अच्छा क्या कह सकते हैं कि डिवाइन सत्संग तो सभी अच्छे होते हैं, परंतु उस दिन मेरे को बहुत ही मज़ा आया। और उस दिन मेरे को गुरु जी की तरफ वहाँ पे गुरु जी की तरफ से मेरे को एक ब्रेसलेट गुरु जी का और अलमारी पे लगाने वाला स्टिकर मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। मैं हमेशा गुरु जी से बोलती थी गुरु जी कैसे आके अपने आप संगत को दे जाते हैं, मुझे तो कभी कुछ नहीं मिला कि अपने आप आके कोई दे जाता हो। आज उन्होंने गुरु जी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। उसके बाद संगत जी मैं कल 10 जुलाई को दोबारा गुरु जी के बर्थडे सेलिब्रेशन सत्संग में गई। वहाँ भी खूब मज़ा आया, नाचे गाए, बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर भी वहाँ से मेरे को 2 गुरु जी के पॉकेट स्वरूप मिले। इस प्रकार गुरु जी ने मेरे को बहुत 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 ब्लेस किया, मेरे और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया। जय गुरु जी ऐसे ही आप सत्संग में हमारे को हमेशा बुलाते रहो, हम जाते रहें और ब्लेस करते रहो। बड़े मंदिर में भी बुलाते रहो। गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबको चढ़ती कला में रखना, सबके ऊपर मेहर करना। जो आंटी सत्संग सुनाती हैं उनको भी ब्लेस करना और सारी संगत जो इस सत्संग को सुनती हैं सबको ब्लेस करना। गुरु जी सबका भला करना, इस दुनिया में कोई भी दुखी ना हो, सबका भला हो, सबके ऊपर आपकी मेहर हो। गुरु जी मेरे को शक्ति देना। गुरु जी मेरे को मैं औरों को भी आपसे आपके चरणों से जोड़ सकूँ, ऐसा वो करना। गुरु जी सबको ब्लेस करना। गुरु जी मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और सत्संग करने में यदि मुझसे कोई त्रुटि होगी तो संगत जी आप और गुरु जी आप मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। ऐसे अपनी कृपा सब पे बरसाते रहना गुरु जी। जी एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सत्संग है गुरु जी, बहुत प्यारा सत्संग है। ये सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुजीता है। मैं शुक्राना सत्संग पहली बार शेयर कर रही हूँ। मैं इस सत्संग को अपने गुरु जी मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी 2024 को टेलीपैनिक के द्वारा मिली थी, जब मेरे घर में बहुत तौर तरीके तकलीफ़ चल रही थी। जैसे कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी और इस नेगेटिव एनर्जी के कारण, लड़ाई के कारण मेरे अंकल जी घर से चले गए थे। तब अचानक से रात को मेरे सपने में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। तब मैं गुरुजी को भी जानती भी नहीं थी। और फिर अगले ही दिन गुरुजी का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि ते बेटी रोया न कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो तेरे को किस बात की चिंता है। मुझे बहुत से उपाय भी बताए जो मैं कर रही हूँ, बहुत से उपाय भी बता रहे गुरुजी जो मैं कर रही हूँ। तब से लेकर आज का दिन लगता है कि गुरुजी ने अपने कृपा से मुझे और मेरे बच्चों पे कृपा की है। शुक्राना गुरुजी की आपने मुझे चुना। लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को समाप्त कर रही हूँ। संगत जी, अगर किसी शुक्राना सत्संग में मेरे से कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही शुक्राना वाले हैं गुरु जी की कृपा हम पे इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते और समझ भी नहीं सकते। गुरु जी बस हम पे ब्लेसिंग बनाए रखें, ऐसे ही हमें अपना प्यार देते जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग को एंड तक जरूर सुने। संगत जी, मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग में कहता हूँ, सत्संग को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी।